पहली उदासी। गुरु नानक साहिब को सुल्तानपुर लोधी में रहते हुए कुछ साल हो चुके थे और उनकी पहली उदासी यहीं से शुरू हुई। गुरु साहिब का पक्का और वफादार साथी मर्दाना रागी इस उदासी में आपके साथ था। ऐतिहासिक क्रम को देखते हुए यह संभव प्रतीत होता है कि पहली उदासी सन 1500 ईस्वी के बाद शुरू हुई थी। संभावना तो यही है कि यह उदासी 1500 से कुछ साल पहले शुरू हुई। पुरातन जन साखी के अनुसार यह उदासी 12 साल तक चली, जिसके बाद गुरु साहिब तलवंडी लौट आए। भाई गुरुदास इस उदासी का सजीव वर्णन करते हैं कि इस उदासी के समय गुरु साहिब अनेक तीर्थों पर गए। विशेषकर पर्वों और त्योहारों के दिनों में गुरु साहिब ने देखा कि लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार परंपरागत ढंग से कई रिवाज और कर्मकांड कर रहे थे, परंतु उनमें सच्चे प्रेम और सच्ची श्रद्धा का अभाव था। इन बाहरी क्रियाओं से उन्हें कोई लाभ नहीं हो सकता था। इन लोगों के धुरमस्तक में परमात्मा का सच्चा प्रेम नहीं लिखा था और वे वेदों और स्मृतियों के पाठ में खोए हुए बैठे थे। भाई गुरुदास बताते हैं कि इस यात्रा में गुरु साहिब की अनेक तपस्वियों, योगियों, सिद्धों, नाथों, गुरुओं, शिष्यों आदि से मुलाकात हुई। गुरु साहिब ने देखा कि लोगों के समूह देवी देवताओं और अन्य प्रकार के छोटे बड़े इष्टों की पूजा में लगे हुए हैं। धर्म स्थानों और तीर्थों की लंबी यात्रा के दौरान गुरु साहिब सच्चे प्रभु भक्त की तलाश करते रहे, परंतु उनको कोई ऐसा सच्चा भक्त न मिला। हिंदू बहुत मिले, मुसलमान बहुत मिले और उनके गुरु, पीर, पंडित, काजी भी बहुत मिले, परंतु गुरु साहिब ने देखा कि अंधे अंधों के नेता बनकर उनको कुएं में धकेल रहे हैं। सुल्तानपुर से गुरु नानक और मर्दाना पश्चिम की ओर गए। सैदपुर जो पाकिस्तान में है और अमीनाबाद नाम से प्रसिद्ध है के पास जंगलों में गुरु साहिब कई दिन ध्यान मगन रहे। भाई गुरुदास के अनुसार उनकी आत्मा पूरी तरह अकाल पुरुष में लीन हो गई। इसके बाद वे शहर में दाखिल हुए और वहां एक बढ़ई भाई लालो के घर में ठहरे। गुरु साहिब के भाई लालो के घर जाने से शहर का चौधरी मलिक भागो बहुत लाल पीला हो गया, क्योंकि गुरु साहिब ने उसके घर में होने वाले भोज में शामिल होने से इनकार कर दिया था। मलिक भागो गुरु साहिब से गुस्से से बोला और उसने शिकायत की कि इससे उसका बहुत अनादर हुआ है। गुरु साहिब ने एक हाथ में भाई लालो की कोदरे की सूखी रोटी और दूसरे में मलिक भागो की घी से सनी कचौरी लेकर दोनों को निचोड़ा। भाई लालो की रोटी में से दूध और मलिक भागो की कचौरी में से खून टपकने लगा। गुरु साहिब ने समझाया कि भाई लालो की सूखी रोटी एक हक हलाल की अर्थात खून पसीने की कमाई है और मलिक भागो के पकवान रिश्वत और अत्याचार की कमाई के हैं। इस कहानी में दूध और खून टपकने वाले भाग को छोड़कर कोई भी चीज़ अस्वाभाविक नहीं है। इस साखी से गुरु साहिब के उपदेश का यह जरूरी अंग बड़ी सुंदरता से सामने आता है कि अपनी जीविका ईमानदारी से कमानी चाहिए। गुरु साहिब ने अपनी वाणी में भी हक हलाल की कमाई पर जोर दिया है। आप
आशा दीवार में कहते हैं कि दान पुण्य का फल असल में उसे ही मिलता है जो स्वयं हक हलाल की कमाई करके उस पवित्र धन में से परमार्थ में खर्च करता है। जे मोहा का घरू मोहे घरू मोहि पितरी देई, अगे वस्तु सिजाणिए पितरी चोर करेई। सैयदपुर से गुरु साहिब अपने साथी मर्दाना सहित एक एकांत जंगल में चले गए। इस सफर में वे एक ठग शेख सज्जन के घर जा पहुंचे। उसने दोनों मेहमानों को एक कुएं में फेंकने की योजना बनाई, परंतु इस महान संत सतगुरु की संगति और रूहानी तेज का उस ठग पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि अपनी योजना का त्याग कर शेख सज्जन ने अपने इस नीच इरादे और पहले किए पापों की गठरी गुरु साहिब के सामने खोल दी और अपने गुनाहों का प्रायश्चित किया। अंत में वह गुरु साहिब का सच्चा सेवक बन गया। जिस स्थान पर यह घटना घटी वहां पहली धर्मशाला बनाई गई। यह साखी सभी जन्म साखियों में मिलती है, हालांकि विवरणों में अंतर अवश्य ही है। इस यात्रा के दौरान गुरु साहिब के विश्राम का एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान कुरुक्षेत्र था। गुरु साहिब सूर्य ग्रहण के अवसर पर वहां पहुंचे। संभव है कि आप लोगों को ग्रहण के समय दान, पूजा, सूतक, स्नान आदि भरमों में निकालना चाहते थे और वे बहुत से लोगों को अपनी विचारधारा के अनुसार बदलने में सफल भी हुए हैं। मेहरबान की जन्म साखी को छोड़कर बाकी सब जन्म साखियों में आता है कि पानीपत में गुरु साहिब की मुलाकात वहां के पीर शेख सरफ से हुई। यह पीर बहुत समय पहले गुजर चुका था। स्पष्ट है कि गुरु साहिब की मुलाकात उसके उत्तराधिकारी मुरीद से हुई होगी। इस एक असंगति के कारण सारे वृत्तांत को निर्मूल मान लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी स्वाभाविक वृत्ति होती है कि वह अपनी बात को प्रभावशील बनाने के लिए उस समय के बड़े समझे जाने वाले लोगों को अपने वृत्तांत के साथ जोड़े। कहा जाता है कि पीर ने गुरु साहिब के हाथ और पैर चूमे और वह पूरी तरह से गुरु साहिब के उपदेश को स्वीकार करके उनकी शरण में आ गया। गुरु साहिब का अगला पड़ाव दिल्ली था, जहां वे न तो ज़्यादा समय ठहरे और न ही वहां कोई विशेष घटना घटी। दिल्ली से आप हरिद्वार गए। वहां गुरु साहिब ने देखा अनेक यात्री पूर्व की ओर मुंह करके अपने पूर्वजों के लिए सूर्य को पानी दे रहे थे। यह देखकर गुरु साहिब ने पश्चिम की ओर पानी देना शुरू कर दिया। जब लोगों ने पूछा पूर्व के स्थान पर पश्चिम की ओर पानी क्यों दे रहे हो, तो गुरु साहिब ने जवाब दिया, हाँ, लाहौर के निकट मेरे खेत हैं, मैं उनको पानी दे रहा हूँ। लोगों ने कहा, इस तरह इतनी दूर खेतों को पानी कैसे पहुँच सकता है? गुरु साहिब ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा पानी परलोक तक पहुँच सकता है तो मेरा पानी भी जरूर लाहौर पहुँच सकता है, क्योंकि लाहौर परलोक से बहुत निकट है। यहाँ भी गुरु साहिब लोगों को उपदेश देना चाहते थे कि इस प्रकार के कर्मकांड व्यर्थ हैं और इनसे किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसके बाद गुरु साहिब उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के पास गोरख माता नामक स्थान पर गए, जिसको अब गुरु साहिब की यात्रा की याद में नानक मता कहा जाता है। वहां गुरु साहिब की कई सिद्धियों से मुलाकात हुई। इन लोगों ने समझा कि यह योग का अच्छा जिज्ञासु है, इसलिए उन्होंने गुरु साहिब को अपना मत धारण करने के लिए प्रेरित किया। कहा जाता है कि गुरु साहिब ने इस समय सूही राग के निमन शब्द का उच्चारण किया और योगियों को समझाया कि सच्चे योग का रहस्य बाहर मुखी क्रियाओं में नहीं, बल्कि संसार के प्रलोभनों के बीच रहते हुए उनसे अलिप्त रहने में है। आपने समझाया कि सच्चा योग न
गुदड़ी, डंडे, भस्म, मुद्राएं धारण करने, सिर मुंडाने में है, न ही सींगी बजाने या शमशानों में चलिए करने या ध्यान करने लगाने में है। स्थान स्थान पर घूमने और अनेक तीर्थों में स्नान से भी योग की प्राप्ति नहीं होती। सच्चा योग बातों से नहीं मिलता। यह आंतरिक कठिन अभ्यास है जिसमें अनेकता और द्वैत को त्याग कर पूर्ण एकता में स्थित होना पड़ता है। इस सच्चे योग की प्राप्ति सतगुरु की बताई हुई रीति के अनुसार जीते जी मरने की युक्ति सिखाने से होती है। चंचल और अस्थिर मन को एकाग्र करके अंदर शब्द की ध्वनि के साथ जोड़ने पर ही सहज व सच्चे योग की प्राप्ति होती है। शब्द की वह अद्भुत निर्मल ध्वनि किसी बाहरी यंत्र से नहीं बजती। वह सूक्ष्म संगी सहज अवस्था में आठों पहर हर एक के अंदर बज रही है। उस ध्वनि में लीन होने से जीव को अंदर ही सच का क्रोध प्राप्त हो जाता है और उसे संसार या माया में रहते हुए निर्लिप्त रहने की युक्ति प्राप्त हो जाती है। आत्मा का इस प्रकार परमात्मा में समा जाना और संसार से निर्लेप हो जाना ही सच्चा योग है। जोगु न किंथा, जोगु न डंडे, जोगु न भस्म चढ़ाइए, जोगु न मुंडी, मुंडी मुंडाए, जोगु न सिंडी वाइये, अंजन माही निरंजनी रहिए, जोग जुगती इव पाइये, गली जोगु न होई, गली जोगु न होई। यह उपदेश सुनकर सिद्धों ने आदरपूर्वक गुरु साहिब के आगे सिर झुका दिया। आपके उपदेश ने इस क्षेत्र के अनेक लोगों को वहमों और धर्मों से मुक्त कर दिया। गोरख माता से गुरु साहिब प्रयाग गए, जो गंगा और यमुना के संगम पर बसा हुआ हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ है। कुंभ के समय बड़ी संख्या में यात्री और श्रद्धालु नदी के पवित्र जल में स्नान कर रहे थे। इस अपार समुदाय में बैठकर गुरु नानक ने परम पिता परमात्मा की महिमा का शब्द पढ़ा। कई यात्री गुरु साहिब की ओर आकर्षित भी हुए। मधुर संगीत ने उनको अपनी जादू से मोह लिया। एक पंडा जो यह दृश्य देख रहा था जल्दी से गुरु साहिब के पास आया और कहने लगा, कुंभ का वक्त बीत रहा है और तुमने अभी तक स्नान ही नहीं किया। यह अवसर हाथ से न निकल जाए और तुम्हारे पाप बिना धुले ही रह जाएंगे। गुरु साहिब ने पूछा, शरीर को धोने से पाप कैसे धुल सकते हैं? शरीर को धोने से मन की मलिनता कैसे धुल सकती है? फिर आपने एक और शब्द का उच्चारण किया जिसमें उन्होंने यह विचार प्रकट किए हैं कि शरीर के धोने से मन निर्मल नहीं हो सकता। निर्मल वास्तव में वे लोग हैं जिनके हृदय में वह निर्मल परमात्मा बस जाता है। सूचे एही न अखी अही, बहनी जी पिंडा धोई, बहनी जी पिंडा धोई, सूचे से ही नानका, सूचे से ही नानका, जिन मनी वसिया सोई, जिन मनी वसिया सोई। गुरु साहिब का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव बनारस के पवित्र नगर में हुआ। गुरु साहिब ने देखा यहाँ अनेक विद्वान और पंडित ग्रंथों और शास्त्रों के पाठ में लगे हुए हैं और उनके चारों ओर शिष्यों की भीड़ है। मूर्ति पूजा करने वाले वैष्णव और कई प्रकार के हठ योग में लगे हुए कई नागा साधु भी गुरु साहिब ने देखे। कई लोग शमशानों में आसन लगाए भी नजर आए। गुरु साहिब का पहनावा हर एक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था, क्योंकि वह न तो पूर्ण रूप से गृहस्थियों का वेश था और न ही साधुओं या फकीरों का। उस समय का यह एक विद्वान पंडित जिसका नाम चतुरदास था, गुरु साहिब के पास आकर पूछने लगा, हे भद्र पुरुष, तू किस धर्म को मानता है? न तेरे गले में तुलसी की माला है, न तेरे पास पूजा के लिए शालिग्राम है, न तेरे हाथ में माला है, न तेरे हाथ में कोई अन्य वस्तु है, न तेरे हाथ में कोई
अन्य वस्तु रखी हुई मुझे दिखाई दी है, न तेरे माथे पर कोई तिलक है। गुरु साहिब ने उत्तर में एक शब्द में यह उपदेश दिया, हे ब्राह्मण, तू राम नाम का शालिग्राम बना और शुभ कर्मों की माला गले में पहन। प्रभु से दया मेहर मांग और उसी को अपनी नैया का लंगर मान। तू बंजर धरती को पानी देने और रेत की दीवारें खड़ी करने में समय क्यों नष्ट कर रहा है? मन को बैल बनाकर हरि भक्ति की राहट की माल दवारा, रामनाथ के अमृत से जीवन के खेत को सींच, तभी प्रभु रूपी माली तेरे कार्यों पर प्रसन्न होगा। साल ग्राम भी पूजी मनाऊ, सुकृति तुलसी माला, राम नामू जपी बेड़ा, बांधू दैया करहू दई आला। काहे कलरा सींचू जन्मू गवाहू, काची डगई दीवाल काहे गचू लाहू, काहे गचू लाहू। चतुरदास को अभी अपने ज्ञान का मान था, यानी कि अपने ज्ञान का घमंड था। उसने गुरु साहिब से कहा कि आप बनारस में रहकर भिन्न भिन्न प्रकार की विद्या सीखे। गुरु साहिब ने उत्तर दिया कि मुझे तो परमेश्वर की प्राप्ति के लिए केवल शब्द या नाम की जरूरत है, अन्य किसी ज्ञान या ध्यान की जरूरत नहीं। पुरातन जन्म साखी के अनुसार गुरु साहिब ने अपनी प्रसिद्ध लंबी वाणी दक्षिणी ओंकार बनारस में ही कही, जिसकी 4 पौड़ियां हैं। इसमें परमात्मा और उसकी रचना के स्वरूप और स्वभाव की व्याख्या की गई है। इससे चतुरदास का सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह गुरु साहिब के चरणों में गिर पड़ा और उनका अनुयायी बन गया। एक परंपरा के अनुसार गुरु साहिब की कबीर साहिब के साथ भी मुलाकात हुई। मेहरबान की जन्म साखी के अनुसार यह मुलाकात गुरु साहिब की बनारस की यात्रा में इस समय पर हुई थी। कबीर पंथियों का यह विचार है कि दोनों संत एक दूसरे से परिचित थे। ऐसे मुलाकात के लिए बनारस की सबसे अधिक संभव स्थान हो सकता था। यह भी ख्याल किया जाता है गुरु साहिब पूसा में सन 1506 में कबीर साहिब से मिले, परंतु मैकालिफ इस बात से सहमत नहीं है दोनों की कहीं मुलाकात हुई हो। उसका विचार है कि गुरु साहिब की बनारस की यात्रा के समय बेशक लोग संत कबीर को भूल तो नहीं गए थे, परंतु कबीर साहिब शरीर अवश्य त्याग चुके थे। ऐतिहासिक तौर पर गुरु साहिब और कबीर साहिब का आपस में मिलना असंभव नहीं, परंतु इस मुलाकात का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। बनारस से गुरु साहिब पटना अयोध्या गया जाने के बाद अयोध्या में भी गुरु साहिब की वहाँ के भक्तों और पंडितों से गोष्ठियाँ हुई। गया में गुरु साहिब ने उपदेश दिया कि हिंदुओं द्वारा पूर्वजों के लिए किए जाने वाले अनेक प्रकार के श्राद्ध, पिंडदान और इस तरह के कर्मकांड व्यर्थ हैं। इसके बाद जन्म साखियाँ हमें कोरू या कवरू देश में ले जाती हैं, जहाँ मलिका नूर शाह का राज्य था। इस देश में स्त्रियों का बोलबाला था। वे जादू टोने के लिए विशेष तौर पर प्रसिद्ध थी। कहा जाता है इन जादूगरिनियों ने गुरु साहिब पर भी अपने काले इल्म का प्रयोग किया, परंतु गुरु साहिब की अद्भुत रूहानी शक्ति के कारण उन पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। अंत में उस देश की मलिका और सारी जादूगरनियां गुरु साहिब के मत में शामिल हो गई। कोरू देश के नाम आमतौर से कामरूप से जोड़ा जाता है, जो पश्चिमी असम में है। यह ठीक है कि बाद के श्रद्धालु लेखकों ने गुरु साहिब की आसाम यात्रा में अनेक प्रकार की परस्पर विरोधी घटनाएं जोड़ दी हैं, परंतु गुरु साहिब के आसाम का दौरा करने की गाथा बहुत सबल है। पुरातन जन्म साखी को छोड़कर बाकी अब सब जन्म साखियों में
गुरु साहिब की पूरी यात्रा का वर्णन है। चैतन्य भागवत के अनुसार यहाँ गुरु साहिब वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु से मिले और दोनों ने मिलकर कीर्तन किया। चैतन्य भागवत के अनुसार गुरु साहिब का शिष्य सारंग भी उनके साथ था। संभव है उसके बंगाली लेखक को मर्दाने के नाम का पता न हो और उसने सारंगी बजाने वाले मर्दाने को ही सारंग कह दिया हो। लेखक के अनुसार दो भाई रूप और सनातन तथा जगाई और मधाई भी कीर्तन और दिव्य नृत्य में शामिल हुए। चैतन्य भागवत में संकीर्तन में भाग लेने वाले जिन व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं उनमें नागर, पुरुषोत्तम, जांगली, नंदगी और गोपाल गुरु भी हैं। कहा जाता है गोपाल गुरु से गुरु साहिब का गहरा प्रेम था। उनमें नित्यानंद प्रभु भी था, जिसको भगवान कृष्ण के भाई बलराम का अवतार माना जाता था। प्रतीत होता है कि गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु में हुई मुलाकात का वैष्णव मत के विद्वानों पर गहरा प्रभाव पड़ा। गुरु साहिब पुरी जाते हुए या पुरी से पंजाब लौटते हुए उड़ीसा के बालासोर जिले में भी रुके। एक वृत्तांत के अनुसार आप इस जिले में भद्रक नानक कस्बे के समीप संगत नामक गांव में गए। गांव के नाम से ही इस बात का संकेत मिलता है कि आप यहां आए होंगे। ऐसा लगता है कि पुरी से प्रस्थान करने के बाद 1510 के आसपास गुरु साहिब वापस तलवंडी आ गए। यह बात ऐतिहासिक दृष्टि से सही लगती है। पहली उदासी को 12 साल लंबी माना गया है और यह इस अवधि से भी मेल खाती है, परंतु वापस आकर गुरु साहिब न अपने पिता के घर गए और न ही अपनी पत्नी से मिलने गई। वे मर्दाना को साथ लेकर दोबारा अपनी यात्रा पर निकल पड़े। इस बार उन्होंने देशों के दूरस्थ क्षेत्रों का दौरा करने से पहले पंजाब के कुछ भागों में घूमने का फैसला किया। रावी और चिनाब नदियों के पार करके गुरु साहिब पाकपट्टन पहुंचे। कहा जाता है कि यहाँ आप शेख इब्राहिम से मिले और अपना सच का उपदेश दिया। शेख इब्राहिम शेख फरीद शकरगंज की गद्दी का 12वां पीर था। इसके उपरांत गुरु साहिब दयालपुर, कंगनपुर, कसूर, पट्टी, सुल्तानपुर, पेराखोल, जलालाबाद और कड़ी पठान की भी यात्रा पर गए। लाहौर गुरु साहिब की पहली उदासी का अंतिम पड़ाव था। पुरातन जन्म साखी के अनुसार गुरु साहिब कुछ समय के लिए रावी नदी के दाएं किनारे पर आबाद करतारपुर नामक गांव में ठहरे। यह गांव एक लखपति अहलकार ने बसाया था। कहा जाता है कि पंजाब से बाहर दूसरी लंबी उदासी पर जाने से पूर्व गुरु साहिब अपने परिवार के निवास का पूरा प्रबंध कर देना चाहते थे। अभी तक उनका परिवार पाखोके गांव में उनकी ससुराल में ही रह रहा था। यहीं पर एक बालक गुरु साहिब की संगति में आया। बाद में बाबा बूढ़ा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संभव है कि गुरु साहिब ने अपनी तुखारी राग के प्रसिद्ध 12 माह का सर्जन यहीं किया हो।